तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी जो बचपन का या जो बचपन यानी बच्चों का मोटापा जिसे हम बोलते हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या है, इसके बारे में हम इम आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, जिसमें हम मेन 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। जिसमें सबसे पहला है इसका इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसकी डेफिनेशन, इसके बाद इसका कौन-कौन से कॉजेज़ या कारण है जिसके कारण ये हो सकता है, इसके बाद है ट्रीटमेंट। तो ह अब हम चलते हैं कि चाइल्डहुड के थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं कि चाइल्डहुड का इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें चाइल्डहुड का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ये है कि चाइल्डहुड childhood obesity is a severe health concerns that affect of children and adolescent वर्ल्ड वाइड। यानी ये चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बचपन का मोटापा, जो बच्चों का ये मोटापा है, ये एक सीवियर यानी गंभीर हेल्थ चिंता है, यानी जिसे ये वर्ल्ड भर में बच्चों या एडोलसेंस है उन पर ये इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ए डिफाइंड एज बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई एट अबव द, अगर हमारे शरीर की बीएमआई का लेवल 95 से ऊपर चला जाए तो इसे अकॉर्डिंग एज और सेक्स के, तो इसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रीलाइंस, यानी कौन-कौन से वे प्रीलाइंस यानी कौन-कौन सी जगह होती है जहाँ पर इनका प्रसार अधिक होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबली 1 इन 5 चिल्ड्रन आर एडोलसेंट एज, यानी 5 से 19 ईयर ओबीज, यानी हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो 15 से 19 वर्ष के होते हैं, इनमें अधिक ओबेसिटी या चाइल्डहुड ओबेसिटी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन द यूनाइटेड स्टेट यानी बाहर के देशों में 18.5% ऑफ चाइल्ड एडोलसेंट एज यानी 2 से 19 ईयर ओबीज, यानी इस उम्र के बच्चे जो 18.5% विदेशों में मोटे 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 होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से कोजेज है जिसके कारण ये हमारे चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है। जिसमें सबसे पहला हमारा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेनेटिक, अगर आपके माता पिता भी मोटे हैं या उनका मोटापा है तो आप भी मोटापे या ओबेसिटी के या ओबीज के शिकार हो सकते हैं। इसके बाद आता है आपकी पुअर डाइट, यानी जब आप खाना खाते हैं तो उसमें प्रॉपर मात्रा में ना तो कैलोरी होती है और ना ही फैट होता है और ना ही शुगर और ना ही विटामिन नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते। तो जो ये पुअर डाइट होती है, इसमें आपके इन सभी चीज़ों की कमी होती है जिसके कारण आपको ओबीज देखने को मिल सकती है। इसके बाद आते हैं सेडेटरी लाइफस्टाइल, यानी इसमें क्या है कि जब आप हमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी में लेस हो, यानी आप कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपको ये देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी जब आपके पास कम पैसे होंगे या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आपके ये बीमारी है जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आपके पास सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यानी आपके पास पैसे नहीं है, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप विटामिन मिनरल से भरपूर पर्याप्त मात्रा में जो भोजन मिलता है उनको आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिस कारण आपको अनहेल्दी फूड खाना पड़ेगा, जिससे आपको ये चाइल्डहुड ओबेसिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जब आप ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे अनहेल्दी, जहाँ पर अनहेल्दी फूड होता है और लैक ऑफ ग्रीन स्पेस, जहाँ पर गार्डन नहीं होते हैं, वहाँ पर इस कंडीशन में आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद आती है मेडिकल कंडीशन यानी आपके अगर हाइपोथायरॉयडिज्म एंड कजिंग सिंड्रोम, यानी या हाइपोथायरॉयडिज्म से दो डिजीज होती है, कजिंग और एडिशन होती है, जिसमें आपके कजिंग सिंड्रोम हो तो इसे मेडिकल कंडीशन के कारण आप यानी मोटे या ओबीस दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है इसका। अगला टॉपिक है कि कॉन्सिक्वेंस, यानी इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और देखते हैं कि किस किस के वजह से ये देखने को मिल सकता है। यानी जब किस कारण इंक्रीज, जब हमारे डायबिटीज टाइप 2 इंक्रीज, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, जो इंक्रीज हो जाने पर ये हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है कार्डियक वस्कुलर डिजीज़ होने पर। इसके बाद आता है हाई ब्लड शुगर हो जाता है, यानी इस बीमारी होने से ये हमें सिम्टम दिखाई देती है। यहाँ हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे आपको अस्थमा, स्लीपिंग या एपनिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ इश्यू आ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फेयर, ऐसा हो जाता है। इसके बाद आता है सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। इसमें क्या है, इसमें आपका लो सेल्फ स्टीम होता है, सोशल आइसोलेशन होता है, हेयर बॉइलिंग होता है। अब इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस,
इसके बाद आता है अडल्ट ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या-क्या है, जिससे हम इस कंडीशन को या चाइल्डहुड ओबेसिटी को रोक सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है तो आपको हेल्दी डाइट कंज़्यूम करनी है। और इसके बाद आता है आपको बैलेंस मिनरल, यानी जो मिनरल्स आप लेते हैं उनको बैलेंस मात्रा में लेना है। इसके बाद आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो फ्रेश होने चाहिए आप। इसके बाद आता है होल ग्रेन्स अनाज, यानी साबुत अनाज है। इसके बाद आता है प्रोटीन्स, वहाँ में आता है आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी आपको दिन में लगभग 30 से 60 मिनट तक या 1 घंटे तक आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आती है आपको एक्सरसाइज करनी है, आउटडोर प्ले यानी ग्राउंड में खेल कर या कुछ भी करके आपको एक्सरसाइज करनी है। स्पोर्ट यानी खेलों के प्रति आपको अधिक अग्रसर होना है। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल चेंजिंग करनी है, जिससे आप ये लिमिटेड स्क्रीन टाइम, इंक्रोरेंस इंक्रीज वॉकिंग। इसके बाद आती है फैमिली इवॉल्वमेंट। इसके बाद आता है हमारा मेडिकल इंटरवेंशन। यहाँ पर होता है काउंसलिंग, मेडिकेशन और सर्जरी। ये प्रिवेंशन के टाइप थे जो डायबिटीज़ नाम आ रहा है बार बार, चाइल्डहुड ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।